डियर फेलो वेटरनरियंस, लीजिए हम फिर एक बार आ चुके हैं आपके सामने एक और टॉप क्वालिटी नॉलेज से लोडेड एक ऐसे पॉडकास्ट के साथ जो ना सिर्फ आपके वेटरनरी साइंस और अगर आप सही मायनों में एक एनिमल लवर है तो एनिमल्स एंड आपके बीच के बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बल्कि आपको वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स जिनमें वेटरनरी साइंस एज अ सब्जेक्ट एक की स्टोन का काम करता है, जैसे यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना हो या अपने स्टेट में वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए सीधे टॉपर से ही कुछ हैक्स जानने हो। ये पॉडकास्ट उन सब के लिए है। तो चलिए जल्दी से हमारे आज के पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज की हमारी जो गेस्ट है उन्होंने अपनी पीएचडी के साथ साथ पैरेलली HPSC-VS यानी वेटरनरी सर्जन एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया और उसे स्मूथली क्रैक करते हुए रैंक 39 भी हासिल कर लिया। पर उनको अपनी प्रिपरेशन के दौरान एक ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा जो हम में से कईयों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। देखते हैं कि क्या है ये पूरा किस्सा और किस तरह हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर अनु मलिक जी ने इसे ओवरकम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम आज के हमारे इस टॉपर्स टॉक पॉडकास्ट में। थैंक यू और ये हमारा सौभाग्य है कि आप आज अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। तो मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माय नेम इज डॉक्टर अनु मलिक and I am currently working as a veterinary surgeon at a GVH Assam in district Rohtak, and my hometown is also Rohtak. I did my graduation from Dr. GC Negi College of Veterinary and Animal Science, Palampur, Himachal Pradesh in 2018. After that, I did my master's in veterinary microbiology from LUAS. And luckily, when I appeared for the HPSC-VS exam, I was doing my PhD from LUAS itself, and I got rank 39. Thank you. तो मैम वेटरनरी फील्ड में आने का क्यों सोचा आपने? मतलब आप एक जनरल फिजिशियन जो नॉर्मली हम ह्यूमंस का इलाज करते हैं वो भी आपका एक आपके पास चॉइस थी, पर वेटरनरी फील्ड ही क्यों चूज किया? Well, on this question, honestly, I won't lie. My first preference was definitely MBBS, and also then I fought for this All India Veterinary Test exam. So I actually gained the seat of a VCI candidate through that test. So also then after that I found lucky that I appeared in this exam. I got selected as veterinary surgeon. And also it will a fair chance like to serve those ones who cannot speak, even to treat them. वाइज IAS अकेडमी से जब कोचिंग ली तो आपको पर्टिकुलरली किस चीज का यहाँ पे ज्यादा फायदा हुआ? मतलब कि कौन सी ऐसी चीज थी कि अगर आप शायद कहीं और से कोचिंग लेते या सेल्फ स्टडी करते तो वो मिस्टेक आप करते जो आपने यहाँ पे ड्यू टू द मेंटोरशिप वो आपने अवॉइड की और आपको अच्छा सक्सेस मिल पाया? देखिए एक्चुअली जब नोटिफिकेशन आया था हमारा कि यू विल बी हैविंग सब्जेक्टिव टेस्ट फॉर द एग्जाम, द टाइम फ्रेम दैट वाज गिवन टू अस वाज वेरी वेरी लेस। तो इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर इतना ज़्यादा सिलेबस कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो वाइस IAS ने जो नोट्स प्रोवाइड किए दे वर नॉट ओनली शॉर्ट, दे वर ऑल्सो प्रिसाइज, रेंडरिंग अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक. So, and also the information was given in the bullet form so that we can remember their points easily. So वो बहुत ही अच्छा था. प्लस साथ में लेक्चर्स के वीडियोस भी अवेलेबल थे ऑन यूट्यूब, तो जिसकी वजह से हमें जो लेक्चर्स था उसको बहुत ही मतलब एक क्लियरली हम उसको समझ पाए. बहुत ही सिंपल तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ था अबाउट द टॉपिक. तो मैम आपके नॉलेज में और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में से क्या आपको अपने एक्सपीरियंस में बेटर लगता है और क्यों? तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन कोचिंग एक बेटर प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन, क्योंकि उसमें हमेशा एक एक्सेसिबिलिटी रहती है. द कैंडिडेट कैन एक्सेस द लेक्चर्स एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रेफरेंस. प्लस अफोर्डेबिलिटी भी है, एंड सिंस आज का जो ज़माना इट इज़ अ इंटरनेट बूम एरिया, तो इस सिनेरियो के अंदर तो हर एक आदमी को ये फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए अगर अवेलेबल है तो डेफिनेटली. फिर आपके जो प्रिपरेशन का ड्यूरेशन था उसमें कोई ऐसा चैलेंज, कोई ऐसी सिचुएशन आपको याद है जिसमें आप मतलब उसके आगे जाना शायद मुश्किल लग रहा था, इम्पॉसिबल लग रहा था?
और आपने खुद से होके या आपने जो वाइज आईएएस के जो हमारे मेंटर्स है उनकी हेल्प लेके उसको ओवरकम किया, ऐसा कोई किस्सा आपको याद है? यही मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि उस समय पे मैं अपनी पीएचडी कर रही थी एंड आई वाज डूइंग माय लैब वर्क। तो बहुत ही लास्ट फेज में मैं थी और उस टाइम बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था, डूइंग माय पीएचडी प्रोग्राम एज वेल एज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो उस टाइम के अंदर वाइज आईएएस ने मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। तो आप मतलब लेक्चर्स को आप सुन के, वीडियोस को आप सुन के वो चीज़ को ग्रास्प कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। द नोट्स वर ऑल्सो अवेलेबल डिटेल वाइज एवरी सब्जेक्ट के अंदर ना। तो वो बहुत हेल्प मिला, मतलब एक टाइम मैनेजमेंट हो सके, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर सारे टॉपिक्स कवर कर दिए गए। सो दैट वाज वंडरफुल जॉब डन बाय द वाइस आईएएस। फिर जब रिजल्ट आया तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में क्या रिएक्शन थी, कैसा था माहौल? Everybody was very very happy, definitely, and also I was also very happy and feeling lucky to get selected as veterinary surgeon. तो बहुत ही अच्छा लगा and since my batch I was passed out in 2018, so I was eagerly waiting for this moment also. अगर आप अपने फेलो एस्पिरेंट्स को, इसके आगे जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, जी। उनको कोई टिप देना चाहे या फिर कुछ मिस्टेक्स होगी, 1 2 3 कितने भी नंबर ऑफ मिस्टेक्स अगर आपके ध्यान में है जो कि वो अवॉइड कर सकते हैं और आपको अपने एक्सपीरियंस से वो पता चली है, तो वो क्या चीज होगी? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, जब हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स। उस टाइम पे सेल्फ डाउट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इवन जब हम एग्जाम अपीयर कर रहे होते हैं तब भी हमें सेल्फ डाउट आ रहा होता है, आज मेरा एग्जाम कैसे जाएगा। तो आई विल से दैट कि यू हैव टू कीप योर विल पावर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट डेफिनेटली आई विल अचीव दिस गोल with a positive attitude, and obviously hard work is definitely important. So dedication and hard work, these are the keys. जब ups down आते तो अपना मोरल जो that one should not lose that. अपना मोरल हाई हमेशा रखना है, विल पावर हमेशा हाई रखनी है। Obviously that will pay definitely. Don't worry about the result, but just keep focusing with full dedication. And I'm sure कि हमारे जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं जो इसके बाद एग्जाम्स देंगे, अगर उनमें से कुछ 5-10 लोगों को भी आपके इस आज के एपिसोड से, इस पॉडकास्ट से कुछ हेल्प हो जाए, तो आई थिंक हमने काफी कुछ यहाँ अचीव कर लिया। Definitely they can contact me anytime. I can help them. Even if they require any notes, they can contact me. I will do my best. मैम ने जो बताया कि टाइम मैनेजमेंट में उनको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, और वहीं पर सही समय पर आकर जिस तरह वाइज आईएएस एकेडमी के हमारे मेंटर्स ने अपने डिटेल्ड बट कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देने वाले नोट्स के थ्रू डॉक्टर अनु मलिक मैम को एक वे आउट दिखाया, और जिसकी वजह से वो अपने एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर कर पाई। तो बस यही होता है जब आप वाइज आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम किसी चीज में देरी करते ही नहीं है। टाइमली एंड इफेक्टिव गाइडेंस प्रोवाइड करने में हमारे जो मेंटर्स हैं और एजुकेटर्स हैं उनको महारत हासिल है। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत बची है ऐसा लगता नहीं है। तो तुरंत फटाफट से आइए और जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे वाइज आईएएस एकेडमी के YouTube, Facebook, Instagram या हमारे वेबसाइट के थ्रू, और बदल लीजिए अपनी डेस्टिनी को, क्योंकि एज यू ऑल नो इट इज द हाई टाइम टू बी वाइज एंड डू नॉट थिंक ट्वाइस।